Today we will study about autotrophs, heterotrophs and photosynthesis. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं उसके बारे में हमने सिर्फ जाना था। आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटोट्रोप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑटोट्रोप्स मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो द वर्ड ऑटोट्रोप्स कम फ्रॉम द रूट वर्ड ऑटो फॉर सेल्फ एंड ट्रोप फॉर फूड। ऑटोट्रोप वर्ड जो है वो रूट वर्ड से आया है, जिसमें ऑटो का मीन होता है सेल्फ और ट्रोप का मतलब फूड, मतलब कि अपने लिए खुद खाना बनाना। सो ऑर्गेनिज्म डेट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। मतलब कि ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव है, वो अपने आसपास के पदार्थों से जब अपना खाना बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उन सब ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रोप ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके एग्जांपल्स हैं सम बैक्टीरियाज, ग्रीन प्लांट्स एक्सेट्रा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिनमें होता है उनके एग्जांपल्स बैक्टीरियाज और ग्रीन प्लांट्स हैं। हरे पौधे और बैक्टीरियाज के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रोपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रोप्स। हेटेरो मीन्स अदर, ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स एंड द नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वही अपना खाना बना सकते हैं, वही अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उनके अलावा जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। सो ऑल सच ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो अपना खाना अदर एनिमल्स या फिर अदर प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेट करते हैं। सो इसको हम हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं, मतलब कि विषम पोषी बोला जाता है। और इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स है एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी सूक्ष्म जीव है वो सारे हेटेरोट्रोपिक श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उनके खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Photosynthesis is the process by which plants make their own food. The plants use the energy in sunlight to prepare food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. Chlorophyll is present in the green bodies called chloroplast inside the plant cells. मतलब कि प्लांट्स के द्वारा अपना खाना खुद बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और ये खाना किसकी प्रेजेंट में बनता है? ये खाना सनलाइट की जो एनर्जी आती है, सूर्य की रोशनी और फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंट में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसको बनाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो है हरे पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उनकी कोशिकाओं के अंदर। इनसाइड द सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब कि एक हरे कलर का द्रव्य होता है जो ग्रीन कलर के पिगमेंट को अपने अंदर स्टोर करता है। ओके, हरे कलर के वर्णक को अपने अंदर स्टोर करता है, जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जब पौधे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर एक लीव बनी हुई है और ये रूट्स हैं। इससे हम पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझेंगे। फोटोसिंथेसिस में से वर्ड भी 2 वर्ड से बना है। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कि 2 कंबाइंड, मतलब कि एक साथ। ओके, एनर्जी फॉर्म। इसमें न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए डायग्राम के अंदर इसमें जो रूट्स हैं ये सोइल से वाटर एब्जॉर्व करती हैं और ये वाटर कहाँ पहुँचता है? लीव्स तक। ओके, ये सन बना हुआ है, हमने पढ़ा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों मिलकर
क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, क्लोरोफिल्स कहाँ स्टोर होता है? ये लीव्स पर देखिए स्मॉल होल्स बने हुए हों, इन होल्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरे कलर का वर्णक होता है, जिससे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। सो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्लोरोफिल की प्रेजेंस ऑक्सीजन की फॉर्म में हमें एनर्जी गेट होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी की फॉर्म में हमें ऑक्सीजन या ग्लूकोज हमें गेट होता है। इस प्रोसेस को हम रिएक्शन में भी शो कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन में 6CO2 प्लस 6H2O, एरो, सनलाइट, क्लोरोफिल। जब एरो के दोनों साइड जब चीज़ कुछ लिखी हुई होती है, इसका मतलब होता है उसकी प्रेजेंस में। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या गेट होता है? ग्लूकोज C6H12O6, जिसको शुगर भी बोलते हैं, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन हमें गेट होता है, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ओके, एंड आपको जो मैंने बताया था स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विच हैज़ ए ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसके अंदर एक हरे कलर का वर्णक होता है, जैसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको प्रीवियस क्लास में मैंने जो 2 क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ, उस आंसर्स को आप अपने आंसर से मैच कीजिएगा। ये प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ग्रो, certain components in our food help the body to grow. Okay, can be categorized as autotrophs and heterotrophs. इस क्वेश्चन का आंसर है आपके ऑर्गेनिज्म। ओके, आज की क्लास के क्वेश्चंस आप नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आज जो हमने रीड किया उस नोट से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स लर्न दिस एंड गिव द आंसर्स।